शुरू हो गया? कहाँ वो लिखा हुआ नहीं है, जलता हुआ आगे आने लगा। ठीक है, अब क्लिक करिए। आज हम लोग डॉक्टर अंजुम जमाली साहब को याद कर रहे हैं। एक अजीम शख्सियत, अजीम शायर, जिनकी नज़में बहुत मकबूल हुई, जिनके बहुत सी शायरी में उनका जो मकाम था, एक तो वो चाहे फ़ना निज़ामी कानपुरी हों, खुमार बाराबंकी हों, शमीम जयपुरी साहब हों, मजरू साहब हों, इन लोगों के वो हम असर रहे। और मैं उन्हें ये देखता था कि उनकी शायरी में इनकलाब भी मिलता था। उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखा मैंने कभी, मगर वो एक बहुत पाए के शायर थे और इसीलिए वो मकबूल हुए। मैं उन्हें अपनी तरफ से, अपने खानवादे की तरफ से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। डॉक्टर अंजुम जमाली साहब मेरे वालिद पद्मश्री हकीम सैफुद्दीन साहब से बहुत ताल्लुक़ रखते थे और यहाँ नशिस्त होती थी जो 50 साल तक हर संडे को हुआ करती थी। उसमें आम तौर से वही सदारत फरमाते थे उसकी, और उसमें सभी शोरा मेरठ के आते थे और सीनियर जूनियर सब आते थे और अपना कलाम सुनाते थे। वो गीत भी लिखते थे और नज़में भी लिखते थे। ये इस्माइल मेरठी का शेर है, शहर है, उसमें इस शायरी का एक बहुत बड़ा मकाम रहा हमेशा से, और बड़े बड़े शोरा यहाँ रहे, आते रहे। और मैं समझता हूँ कि उसमें डॉक्टर अंजुम जमाली साहब ने एक बहुत बड़ा अपना मकाम पैदा किया उर्दू अदब में। और मेरठ में ही नहीं बल्कि मेरठ की महफ़िलों में तो वो महफ़िलों की जान हुआ करते थे। जब तक वो मुशायरे में नहीं आते थे लोग उन्हें इंतज़ार करते थे। मगर इसके अलावा भी आसपास के क़ुर्ब जवार में उनके जितने शायर थे, उस्ताद थे, बहुत उन्हें इज़्ज़त से नवाजते थे, इज़्ज़त देते थे। वो शायर नवाज भी थे, बहुत लोगों को की मदद भी करते थे शायरों की, और शायरों की पज़िराई करते थे। मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच से जल्दी चली गई। उनका वो एक रंग के शायर नहीं थे, उनके शायरी में अलग अलग रंग मिलते थे। और मैंने जो महसूस किया वो इनकलाबी शायरी महसूस देखता था मैं उन्हें, और उनके अशार भी मुझे एक दो समझ में आए। और जो मैंने किए, सिर्फ फरियाद से इंसान नहीं मिल सकता, हमने इस दौर से मांगा नहीं हक छीना है। तो ये आज़ादी के बाद के अशार थे, और इसमें मुझे रंग मिलता है कैफ़ी आज़मी का और मजाज का, जो प्रोग्रेसिव शायर उस ज़माने में हुए, जिन्होंने मजरू साहब भी उसमें थे, जिन्होंने जदीद शायरी की तरफ अपना रुख मोड़ा। और उस असर में तो मैं उन्हें मानता था, और यकीनन उनका एक मकाम उसी लिए उनका पैदा हुआ पूरे हिंदुस्तान में, और आज हम सब लोग उन्हें याद करते हैं। और उनके जाने से जो मेरठ की महफ़िलें थीं वो सूनी हो गई। बज़्म सैफ़ हमारे यहाँ हुआ करती थी, और बज़्म सैफ़ के वो एक बहुत ही अहम रुकन थे, और उनके बग़ैर वो सब अधूरा रहता था। मैं समझता हूँ कि हम लोग उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और रिफ़त जमाली साहब उनके साहबजादे, ये मुझे फ़ख्र है कि वालिद मोहतरम को अपने वो उसी ताब के साथ ज़िंदा रखे हुए हैं। उनके हर साल एक प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो उन्हें याद रखते हैं। वरना जाने के बाद
عام طور سے لوگ بھول جاتے ہیں، اسی لیے ان کا ایک ادب میں مقام ہے. میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کا خاندان اسی طرح سے پھولے پڑے اور آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ. جے ہند.